जब सांसों की डोर टूट रही थी, उम्मीदें धराशायी हो रही थी, हर तरफ चीख पुकार थी, तब एक मसीहा सबके सामने आता है और सबको मानवता का पाठ पढ़ाता है। कहते हैं राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन राजनीति से परे हुए मानवता का पाठ पढ़ाते हुए श्रीनिवास जी ने पूरे विश्व पटल पर यह दिखाया कि भारत की संस्कृति क्या है, किस तरह से मदद की जाती है। एक्सक्लूसिवली अभी आप इनको द न्यूज़ नाउ के माध्यम से देख रहे हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू में यहाँ पर आए हैं, कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ, क्या मायने हैं इस दौरे और विपक्ष के तौर पर कितनी मजबूती देने वाले हैं युवाओं को कि आगे चलकर अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं किस तरह से कांग्रेस दमखम से आगे बढ़ती है। श्रीनिवास जी, सबसे पहले वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर और थैंक यू सो मच बिकॉज मैं खुद भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ये मैं क्लियरली मैंने कभी किसी लीडर को नहीं बोला है, बट आई एम द बिगेस्ट फ़ैन ऑफ योर्स। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि आपने बहुत लोगों की जान बचाई है, लाखों लोगों की जान बचाई और यू कंसिडर द ऑक्सीजन मैन ऑफ कंट्री। तो वो समय कैसा था, क्योंकि आज तो सदन में ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। श्रीनिवासन जी, वो तस्वीरें क्या थी जब आप लोगों के घरों में जाते थे? मैं थोड़ा वेव 1 से जाना चाहता हूँ, जो जब फरवरी 12 तारीख को राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट लगाया था, पूरा देश को जगाने का और सरकार को भी जगाने का उन्हें कोशिश किया। जो इस कोरोना महामारी बड़ी लेवल पे आने वाले हैं, सरकार को उस तरीके की तैयारी करना चाहिए, बट सरकार कहीं ना कहीं उसको सीरियस नहीं लिए। और उसके बाद मार्च 1 को हम लोग को फ़ोन आए, पूरा युवा कांग्रेस साथी लोग हम लोग को फ़ोन आए, ये कोरोना महामारी बड़ी लेवल पे आ सकते हैं, आप लोग तैयारी करो। सारे राजनीति का कार्यक्रम बंद करके सेवा करने के लिए उन्हें जो आदेश दिया। जो मार्च 23, 2020 में जो अनप्लान लॉकडाउन हुआ, उस समय में जो माइग्रेंट लोग अपने अपने घर के लिए हज़ारों किलोमीटर पैदल निकले, हाँ, तो उस समय में उनको खाना पीने का दिक्कत हो रहा था, बहुत तमाम चीज़ें, उनको ट्रांसपोर्ट के दिक्कत थे। किस तरीके के जो प्रेग्नेंट लेडी था, छोटे छोटे बच्चे थे और उसके साथ जो सीनियर्स थे बिना चप्पल पैदल जा रहे थे। आप लोग भी बहुत सारा जो तस्वीरें दिखाया है, आज भी उसको याद करें तो बहुत दुख होता है। लेकिन कह रहे कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, ये कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। देखिए, मैं वेव 2 का भी आना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वेव 2 में मार्च 7 तारीख जो यूथ कांग्रेस का जो राष्ट्रीय कार्यकारी हुआ, उसमें सारे प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल ऑफिस बेरर है। उसमें यूथ कांग्रेस का बहुत बड़ी हाईएस्ट बॉडी होता है, उसमें 6 महीने का रोड मैप तय होता है। उसमें सारे लोग मिलके हम लोग ने कुछ डिसीजन पे आए थे। उसी मीटिंग में राहुल जी खुद मौजूद थे। लगातार 4 घंटा डिस्कशन होके हम लोग ने दोबारा वेव 2 में मदद करने का डिसीजन हुआ। तो क्या करना, कैसे करना, वेव 2 किस तरीके के आता है, किसी को पता नहीं था। जो पहले तो अपने अपने घर माइग्रेंट लोग निकले, वेव 2 में तो हम लोग ने तो वॉलेंट्री टीम बना दिया 1000 लोगों का पूरा देश भर। उसके बाद में मेडिकल इमरजेंसी स्टार्ट हुआ पहली बार। तो उस समय में डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का दिक्कत आ रहे थे, ऑक्सीजन बेड नहीं था, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। तब भारतीय युवा कांग्रेस, जो हम लोग ने जो कोरोना वॉरियर्स बनाए थे, सब लोग ने मिलके लोगों को मदद करना। उससे पहले भी हमने इन लोग से थोड़ा डॉक्टर सीएम से कुछ डॉक्टर से बात किया था। वेव 1 में 8 महीने जो टाइम था केंद्र सरकार को, उस समय में कोई बेड नहीं बढ़ाए थे और साथ साथ में उनको कोई इस तरीके का तैयारी नहीं था। क्यों? अपने अपने चुनाव प्रचार में पूरा सरकार बिजी थे, व्यस्त थे। तो उसके हिसाब से पूरा युवा कांग्रेस हर राज्य से सिलेंडर से सब ने इकट्ठा किया। और कुछ हॉस्पिटल में भी जो ओनली बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्यों लगते थे लोग, हमने पूरा दिल्ली आसपास एनसीआर हर स्टेट में हॉस्पिटल का हमने लिस्ट बनाया। लिस्ट बना के वहाँ 2 हॉस्पिटल में एक लड़का को वॉलंटरी बनाया, कितने बेड अवेलेबल था। क्यों? तो इनका वेबसाइट में जो दिख रहा था वो इतना ऑथेंटिक नहीं था। क्यों? तो वो हमेशा इसमें नो बेड ही दिखा रहा था। इस तरीके का उनका जो मिसमैनेजमेंट था टोटल इस कोरोना वेव 2 में, इतना मिसमैनेजमेंट हुआ था। उस समय में हम लोग ने लोगों को सेवा करने में लगे थे और राजनीति करने का हमने, राहुल जी का जो आदेश था, राजनीति मत करो, लोगों को सेवा करने का उनका आदेश था। उसके हिसाब से हमने लगातार लोगों को मदद करने में लगे। सरकार भी हम लोग के ऊपर किस तरह का केसेस लगाने की कोशिश किया और वो सरकार मदद नहीं कर पा रहे, आप लोग किस तरह की।
ने यही युवा कांग्रेस का एक परंपरा है, हमेशा कांग्रेस पार्टी का लोगों को मदद करना। आपके पॉकेट में आपका फोन होगा, लगता है, इज इट सेफ? लग रहा है, महसूस हो रहा है, क्योंकि पेगासस का मुद्दा इतना गरमा रहा है, विपक्ष लगातार इसको उछाल रहा है, लेकिन भारत सरकार ये कह रही है कि ये देश की छवि आप बर्बाद कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सच में छवि बर्बाद कर रहे हैं? युवाओं को समझा रहे हैं कि फोन है, सेफ है या नहीं? सबसे पहले अमित शाह, नरेंद्र मोदी देश का जनता के सामने आके बोलना चाहिए, इजराइल जो कंपनी है पेगासस को, इन लोग ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है नहीं दिया है, उसी को अभी तक क्लियरली नहीं बता पा रहा है। इन केस ये लोग नहीं दिया तो जांच करा दो, नहीं तो आप लोग ने दिया है तो मान लो आके हमने करवाया करके। वो भी चुनाव के पहले, जो लोकसभा चुनाव के पहले जो इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट जजेस है उनका भी नाम सुनने में आ रहा है। सरकारें गिराने में काम आया पेगासस। आपके ट्विटर हैंडल पर काफी छा रहे हैं ट्वीट। ये सरकार ने किस तरीके का इस देश को खत्म करना चाह रहे हैं, कभी इस तरीके का जो न्यू जनरेशन ने कभी सुना नहीं। आप ये कहना चाहते हैं श्रीनिवास जी कि डिजिटल इंडिया का मायना कांग्रेस के लिए बदल रहे हैं, वो उल्टी दिशा की ओर जा रहे हैं? देखिए, ये सरकार ने, आपको भी पता है, कोई युवा ने किसी चीज़ का आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर केस लगा देगा, उसको जेल भेजने का काम करेगा। तो आप लोग कभी ये यूट्यूब चैनल भी बंद करने के लिए उन लोग ने नया सर्कुलर निकाल रहे हैं। क्यों? सरकार के खिलाफ अभी आवाज़ कोई उठा रहे, आप लोग सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहे। मीन्स किसी इसका जो सरकार ने टोटली किस तरीके के तानाशाही के तरह से चला रहा है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इस समय में पूरा सभी लोग मिलकर इस देश को बचाना है। क्वेश्चन करूंगी क्योंकि मैं लगातार आपको ट्विटर हो, फेसबुक को फॉलो करती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, विपक्ष के तौर पर आप काम कर रहे हैं और एक युवा के तौर पर कर रहे हैं। हमारा देश युवा प्रधान है, लेकिन मुझे अभी भी याद है जब दिल्ली पुलिस आपसे पूछताछ कर रही थी, मुझसे भी ज्यादा गुस्सा उदय जी को आया था, हमने बातचीत भी की थी लाइव के माध्यम से। लेकिन अभी पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं श्रीनिवास जी, उसके कारण कहीं ना कहीं आपको ही यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके कारण हुआ। कांग्रेस की सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड लाया था 1 लाख करोड़ से अधिक का जो पूरा भुगतान था, कह रहे कि भारत सरकार ने करना 2026 तक, इसलिए आम जनता तक ये बोझ है। यानी कि कांग्रेस की जो कथनी करनी है उसका बोझ अब आम जनता पर डाल रही है। देखिए, इन लोग को झूठ बोलने के अलावा कुछ जानता नहीं है। इनको नाम बदलना, सेल करना, ये तीनों जानता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उस कांग्रेस सरकार होता था, यूपीए सरकार में, उस समय में इंटरनेशनल में जो कच्चा तेल था प्रति बैरल $110 में मिलता था। तब भी कांग्रेस ने सभी वर्ग, सभी समाज, छोटे छोटे बिजनेस, सभी लोग को दे के 60-70 रुपये में पेट्रोल मिलता था, 450 में गैस मिलता था। बट ये सरकार आने के बाद $60 प्रति डॉलर में जो कच्चा तेल मिल रहा है, इनको 33 रुपीज़ में देना चाहिए। जो अभी ये कितने में दे रहा है? 107 रुपये नाट आउट चल रहे हैं। हाँ, शतक के ऊपर है, नाट आउट भी है, वो 120 होगा, 50 होगा, पता नहीं। कब गिरेगी ये कुछ वो ये सरकार को नाम भी बदलना चाहिए। पेट्रोल पंप में लोग जाके थोड़ी पेट्रोल भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं। आप तो नमस्कार भी करवा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। पूरा देश में युवा, आम लोग भी, खुद बड़े बड़े इन लोग ने जो एडवर्टाइजमेंट लगाया है उसको नमस्कार लोग ने कर रहे हैं। तो उस लोगों ने जो किया है उसको हमने जनता को दिखा रहे हैं। तो इनको वसूली केंद्र रखना है पेट्रोल पंप का नाम। हाँ, पेट्रोल का नाम नरेंद्र मोदी, डीजल का नाम अमित शाह और गैस का नाम स्मृति ईरानी रखना चाहिए जल्दी से जल्दी। और ये किस तरीके से महंगाई हुआ है, आप सुई से लेके जो भी चीज़ देख सकते हैं। इस कोरोना महामारी में किसी के पास पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, जो घर का रेंट देने का पैसा नहीं है। इस समय में इतनी बड़ी लेवल पे जो महंगाई है, मोदी है तो मुमकिन है बोल रहे थे इन लोग ने, मोदी है तो महंगाई, बीजेपी है तो महंगाई, इन लोग ने प्रूव कर चुका है। कोई आम लोग किस तरीके के जी रहा है, ये सरकार को सारे स्टेट में किस किस का जॉब लॉस हुआ है उसका लिस्ट बनाना चाहिए। उनको सरकार के तरफ से न्याय स्कीम जो राहुल गांधी जी ने जो पेश किया था, हम लोग ने जो मैनिफेस्ट में, वो 6-6 हज़ार महीने इन लोगों के खाते पे डालना चाहिए। ये सरकार वो सारी चीज़ छोड़ के जो कुछ हम दो हमारे दो को मदद करने में लगे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अभी देश का जनता समझ चुका है, आने वाले दिन में इस देश को बचाने का काम। साफ तौर पर कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन श्रीनिवास जी कह रहे हैं कि मोदी है तो महंगाई है। लेकिन अगर सदन में चर्चा हो तो बेरोजगारी पर हो कितना अच्छा होता है, महंगाई पर हो तो कितना अच्छा होगा, अर्थव्यवस्था जो डगमगा रही है उस पर हो तो कितना अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं अगर ये शहरों के नाम बदल रहे हैं तो हम भी पेट्रोल पंप के नाम बदल देते हैं, हम भी कुछ अन्य नामों से उनको संबोधित करेंगे, क्योंकि देश इस समय परेशानी का सामना कर रहा है। व्यथा है आम आदमी की जो सरकार सुन नहीं रही। आप हमारे से बने रहे, देखते रहते न्यूज़ नाउ, जम्मू से।